बात ईरान की करेंगे। ईरान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी जारी की है। ये नई किस्त है धमकी की, जिसमें ट्रंप ने कहा कि ईरान में चल रही अराजकता को देखते हुए अमेरिका मिलिट्री कार्रवाई समेत कड़े कदम उठाने पर विचार कर रहा है। रविवार को फ्लोरिडा के व्हाइट हाउस लौटते समय एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने बातें कही। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका सेना घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, जबकि उनसे पूछा गया कि क्या ईरान लक्ष्मण रेखा लांघ गया है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे लोग मारे गए हैं जिन्हें मारा नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वहां जो लोग सत्ता में हैं वो नेतृत्व करने के बजाय हिंसा के सहारे शासन कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से ट्रंप धमकी दे रहे हैं, तो ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी तुलना प्राचीन मिस्र के सम्राट फराओ जैसे ऐतिहासिक तानाशाहों से की गई है। खामेनेई ने सोशल मीडिया पर ट्रंप की टूटी हुई मूर्ति की तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा कि अहंकारी शासक जो दुनिया को अपने घमंड से आंकते हैं, वो अंततः अपनी शक्ति के चरम पर पहुंचकर पराजित हो जाते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि ये भी पराजित हो जाएगा। उधर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल के साथ साथ इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डे भी ईरान के टारगेट पर होंगे। अमेरिका को सख्त लहजे में ईरानी संसद के अध्यक्ष ने कहा कि वो कोई गलत अनुमान न लगाएं, अन्यथा पछताने में बहुत देर हो जाएगी। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, कलीबाफ जिस तरह की बातें कह रहे हैं उससे तो स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला है और गंभीर एक्शन के मूड में। देखिए, एक्शन ईरान के अंदर जबरदस्त देखने को मिल रहा है। नेहा, जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एक तरफ सरकार का क्रैकडाउन है, दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं उनका गुस्सा भी इस समय चरम पर देखने को मिल रहा है। ये विरोध प्रदर्शन कहा जा सकता है कि बीते कुछ समय के सबसे तीव्रतम विरोध प्रदर्शन इस समय ईरान में देखने को मिल रहे हैं। बड़ी प्रिकेरियस और वोलेटाइल सिचुएशन इस समय ईरान की है, क्योंकि हालात का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। दूसरी तरफ अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को आप देखें तो निश्चित रूप से वो इस आग को हवा भी दे रहे हैं और उसमें घी डालने का काम भी कर रहे हैं। जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिस पर उन्होंने 20 जनवरी 2025 को सत्ता में आने के बाद दस्तखत किए थे, उसका असर देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। और अगर आप देखें तो 2017-18 के बाद से लगातार ईरान में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला एक देखने को मिला है। 2022 में महसा अमीनी का जो विरोध प्रदर्शन हुआ था वो चरम पर था, और उसके बाद अब जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं ये कहने को आपने जैसा कहा महंगाई के नाम पर शुरू हुए थे, लेकिन अब सत्ता बदल के नारों के अंदर बदलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ ईरान का क्रैकडाउन है, ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर ईरान की सत्ता यह बताने की कोशिश कर रही है कि यह ईरान को तोड़ने की कोशिश है और लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से भी यह कहा गया है कि हम हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि हम स्टारलिंक, मैं अभी थोड़ी देर में इलॉन मस्क से बात करूंगा और हम और स्टारलिंक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ईरान के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया है और हम ईरान के लोगों को इंटरनेट मुहैया करवाएंगे। यह निश्चित रूप से बताता है कि जो अमेरिका और अमेरिका की सत्ता ईरान के अंदर दखल करने की कोशिश भी कर रही है।